जय श्री राधे। सभी भक्तों को राधे राधे। आप है नामाध्याय तक आपने गीता जी का श्रवण किया और उसका महत्व जाना। आज आप 10वें अध्याय सुने और इसका महत्व जाने। 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कह रहे हैं, तो वो आप श्रवण करें। सही भक्त ध्यान से सुने और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसमें कमेंट करें आपको कौन सा वीडियो अच्छा लगे, उसे मैं बनाने का प्रयास करूँगा। गलती छलती हो कुछ तो आप क्षमा करें। सभी भक्तों को राधे राधे। ओम श्री वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पुण्यभूषणं मर्याधरं वंदे पशूनां वंदे सुरसदाङ्गिमन्दिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तिजनाश्रयं च वरदं वंदे शुभं शङ्करम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। श्री राधिकाय नमः। राधा कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवान की कृपा से बड़ी सुंदर कथा का श्रवण कराया है। अर्जुन को संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कराकर अर्जुन को भगवान ने उनको सद्गति प्रदान की है। इस समय आप 10वें अध्याय श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण कर रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री श्याम राधे घनश्याम राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री श्याम राधे घनश्याम राधे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की, राधा रानी की जय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, और भी मेरे कल्याणकारा वचन सुनो, तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है। भगवान का वाक्य है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल ना तो देवता ही जानते हैं, ना महर्षि लोग भी। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ। देवता जो है उन भगवान के द्वारा उनका प्राकट हुआ है। ऋषि जो हैं वो भी भगवान के द्वारा उनका प्राकट हुआ है। और ये सब मुझे अजन्मा जानते हैं, जबकि भगवान का जन्म नहीं होता, अनादि हैं, न उनका आदि का पता है न अंत का। और सब लोगों का ईश्वर मानते हैं। वे सब मोह रहे थे और उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धिमान क्षमा सत्य दम्भ शम सुख दुख जन्म मरण भय अभय और अहिंसा ममता संताप तप दान, ऐसे अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं वे सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। जितने भी ये भाव हैं सब भगवान के द्वारा जो हैं उत्पन्न होते हैं। सब कुछ भगवान समझना चाहिए। 7 महर्षि हैं। एक महर्षि होते हैं, राज ऋषि होते हैं और ब्रह्म ऋषि होते हैं। 3 ऋषियाँ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भलीभांति जानते हैं, निश्चय योग से सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। ऐ जानकर कि मैं ही सबको उत्पन्न कारण करता हूँ। यानी भगवान के द्वारा जो है सब उत्पन्न होते हैं।
और मुझे ही से सबको प्रवृत्ति होती है। विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं, जो इस बात को समझते हैं कि सब भगवान के द्वारा उत्पन्न होता है, तो वह भगवान का भजन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। और मुझे ही से सबकी प्रवृत्ति होती है। विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं, वे मुझ में अपने चित्त पर प्राणों को लगाकर एक दूसरों को समझाते हुए भजन करते हैं। विवेकी जिन्हें ज्ञान है ऐसा, और मेरा भजन करते हैं, सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। और चित्त को सावधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वाले को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे भी मुझे प्राप्त कर लेते हैं, जिसके द्वारा साधन करते हैं, मैं उनको प्राप्त हो जाता हूँ। मेरे दर्शन कर उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित ही दे दीपमान ज्ञान देता हूँ। अर्जुन ने कहा आप परम हो। अर्जुन कहता है भगवान से, आप परब्रह्म हो, परम धाम हो, परम जो है मित्र अचल एवं दिव्य पुरुष हो। हे भगवान, आप तो दिव्य पुरुष, आदिदेव हो, अजन्मा हो, आपका जन्म नहीं होता हो, आदिदेव हो, सन्यासी हो, और तुमको सब ऋषि देवर्षि नारद अमित देवज्ञ व्यास भी ऐसा कह गए, और स्वर्ग सौम्य मैं बात तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा है सो सब सत्य मानता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण दीन बंधु। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। वे सब चीज़ों को उत्पन्न करने वाले भूतेश हैं। हे देव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं, अतः आप अपनी जो है गत दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णता वर्णन कीजिए, जिससे द्वारा आप इन सब लोगों में व्याप्त हो रहे हैं। चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना उचित है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियों को विस्तार से कहिए। इस अमृत रूप आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता है। हे भगवान, मुझे आपकी वाणी बड़ी सुंदर लगती, और मैं बहुत ही प्रसन्नता से आपके वचनों का श्रवण कर रहा हूँ। श्री कृष्ण बोले, मेरा विस्तार तो अनंत है। कहते हैं भगवान, मेरा विस्तार अनंत है, तो भी मुख्य विभूतियों को मैं तुम्हें सुनाता हूँ। सुधा के समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाली आत्मा मैं ही हूँ। सब भूतों में, सब प्राणियों में, सब जीवों में मैं ही हूँ, और उनका आदि मध्य और अंत में ही हूँ। उनका आदि भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ, अंत में हूँ। मैं ही आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाश को मैं अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मृत ग्रहों में मारीच, नक्षत्रों में चंद्रमा में ही हूँ, वेदों में सामवेद और देवों में विष्णु, इंद्रियों में मन और भूतमात्र में चैतन्य में ही हूँ। रुद्रों में शिव, यक्षों में कुबेर, अष्ट पशुओं में अग्नि, कुबेर जो अक्ष है, और पर्वतों में सुमेरु में ही हूँ। हे पात पुरोहितों में बृहस्पति हूँ, सेनापतियों में स्कंद, और जलाशयों में समुद्र में ही हूँ। महर्षियों में भृगु वाणी हूँ, अक्षरों में ओंकार, और यज्ञों में जप, और स्वयंवरों में हिमालय में हूँ, वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में जो है अमृत से उत्पन्न उच्च सर्वा गजेंद्रों में ऐरावत, और मनुष्यों में राजा में ही हूँ, और धातु में वज्र, गौओं में कामधेनु, और प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव, और सर्पों में वासुक में ही हूँ, और वे नामों में शेषनाग, जलचरों में वरुणों, पितरों में अरिमा, और शासन करने वालों में यमराज में ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शस्त्र, न और धारियों में राम, और नदियों में गंगा में ही हूँ।
हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्यंत विद्याओं में आध्यात्म विद्या और नाद विवादों में नाद में हूँ। अक्षरों में ओंकार, समासों में द्वंद, अक्षय कोश और चार मुख वाला ब्रह्मा में ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु और भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेधा और धृति और क्षमा में ही हूँ। भगवान कह रहे हैं स्त्रियों में भी मैं। सामवेद में ब्रह्मा, सामछंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत में ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन और मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र में ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जयवान, चाहने वालों में नीति, गुह पदार्थों में मौन तथा ज्ञानियों में ज्ञान में ही हूँ। हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है और मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त चरतला भूत कुछ भी नहीं है। हे परंतु मेरी दिव्य भूतियों का अंत नहीं है। हे भूति का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो जो वस्तु ऐश्वर्य स्वभावमान यशमान है, वो मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न होगा। जानो, यही जानो कि मैं अपने एक ही अंश से संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ। बोलिए श्री कृष्णाय नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, जहाँ तुम छिपे हो उधर देखना है। कन्हैया कन्हैया कोई के रोज रो कर पुकारा, कहा उनसे केवल सारा तुम्हारा। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, नवल रूप निहारा करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब आप 10वें अध्याय का महात्म्य, 10वें अध्याय का महात्म्य, उसका महत्तम क्या है। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 10वें अध्याय का महात्म्य कहता हूँ, तुम श्रवण करो। बनारस नगर में एक धीरज नाम का ब्राह्मण रहते थे। धीरज नाम के एक ब्राह्मण रहते, कहाँ? काशी में। एक दिन शिव जी के एक गण ने उस ब्राह्मण को मरा हुआ पड़ा देखा। भगवान शिव जी के गण हैं, उनको मरा हुआ देखा। उनको जो है मरा हुआ देखा और फिर शिव जी से आकर कहा, हे स्वामिन, इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे भली जगह मृत्यु पाई। इसको चारों बातें भली आ बनी हैं। एक बनारस क्षेत्र, गंगा जी का स्नान, बनारस का क्षेत्र और फिर गंगा जी के स्नान और संतों तथा काशी विश्वनाथ जी के दर्शन। अन्न को छोड़ना एकादशी का दिन। हे सोमन, इसने ऐसा क्या पुण्य किया था जिससे इसको यह गति प्राप्त हुई है। शिव जी बोले, हे गण, हे एक दिन ब्राह्मण विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को जा रहा था। ए ब्राह्मण भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जा रहा था और मार्ग में धूप की गर्मी के कारण इसका दम जो है घुटने लगा। इतनी विशेष तेज गर्मी थी, उसका जो है सांस बढ़ने लगी और चक्कर खाकर मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में जो है श्रीगणों नाम का गण आया। देखा तो ब्राह्मण मूर्छित पड़ा है। ब्राह्मण मूर्छित पड़ा। उसने जाकर शिव जी से कहा, हे भगवान, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था और मूर्छित पड़ा है। शिव जी बोले, हे श्रीगणों, इसके पिछले जन्म की कथा मैं सुनाता हूँ, वह इस प्रकार है। एक समय कैलाश पर्वत पर पार्वती और हम बैठे हुए थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। हंस दर्शन के लिए आया। वह हंस ब्रह्मा का वाहन था। हंस जो है ब्रह्मा का वाहन।
ब्रह्मलोक से मानसरोवर को जाता था। बस सरोवर में सुंदर कमल के फूल थे। सरोवर और हंस एक एक कमल को लागने लगा। कमल का फूल तो उसको लागने, उसकी परछाई कमल पर पड़ी तो वह हंस श्याम वर्ण आकाश में गिर पड़ा। वो हंस कहाँ गिर पड़ा? श्याम वर्ण, काला कलर, काला होकर वहाँ गिर पड़ा। तब उसी समय उस मार्ग में मेरा एक गण आया और हंस को गिरा दे। गण ने कहा, हे स्वामी, और हंस आपके दर्शन को आया था तो श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। मैंने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों हुआ? हंस ने कहा, मैं आपके दर्शन को आ रहा था। मानसरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे, उनको लांग कर आया, इससे मेरी देह श्याम वर्ण हो गई। काले कमल का फूल था, इसलिए मेरा शरीर श्याम वर्ण का होया। आकाश से गिर पड़ा, कारण मैं नहीं जानता। ऐसा सिद्धि हते तो आकाश मणि की है शंभु जी, कमलिनी से पूछो। कहेगी। कमलिनी ने कहा, मैं पूर्व जन्म में पद्मावती नामक अप्सरा थी। देखे नहीं कमल, पूर्व जन्म में अप्सरा थी। और उस समय एक ब्राह्मण गंगा किनारे स्नान कर गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करते थे। गीता जी का 10वें अध्याय का पाठ। एक दिन इंद्र का सिंहासन हिला और इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। आज्ञा पकड़े में जिस विप्र के पास गई, उस विप्र ने मुझे जो है श्राप देकर कहा, अरे पापनी, तू कमलनी हो जा। उसी समय में कमलनी हो गई। तभी से मैं गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा तेज ही मुझको लांगने वाला काला होकर और जो है अचेत हो जाता है। हंस ने पूछा कि मेरा ये श्याम वर्ण कैसे श्वेत हुए? तब तूने इस कमल देह को छूट कर कैसे देव ही पावे? तब कमलनी बोली, जब कोई भी गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब उद्धार होगा। तब एक ब्राह्मण ने सरोवर से स्नान कर गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया और उस हंस तथा कमली ने सुना, तब उसका उद्धार हुआ और श्वेत वर्ण हो गई। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणभ्या मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनो हरि। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।